नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर में जो पापा नगर है वहाँ पर आए। आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये मुख्य रोड है जो कि खड़का रोड से होते हुए जो मार्केट में जाता है। तो यहाँ पर जो है पापा मेंबर ने उनके अथक प्रयासों से ये काम करवाया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप इस रोड के बारे में क्या बोलेंगे? ये जो रोड है पापा नगर का 1996 में ये रोड की स्थापना हुई और वो टाइम में ये रोड का डामरीकरण हुआ 1996 में, जब मैं नगर सेवक चुन के आया वो टाइम से ये रोड का कोई भी डामरीकरण हुआ नहीं। उसके बाद में सत्ता आई 1996 से लेके आज तक के रोड का काम हुआ नहीं था और ये आपके प्रयासों से, यानी ये काम ऐसा कच्चा रहेगा कि इस पे डामरीकरण भी होगा? ये तो पहले जो 1996 में मेरे टाइम में डामरीकरण था, उसके बाद से ये रोड कुछ बना नहीं। ये रोड की इतनी कंडीशन खराब हो गई थी, जैसे ग्रामीण भाग में गाड़ रास्ता रहता, गाड़ रास्ता टाइप ये रोड हो गया था। बड़े बड़े गड्ढे हुए थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। तो नगर पालिका को हम लोगों ने निवेदन दिए, देने के बाद में इसके ऊपर फिर मुरूम बिछाने के बाद में इसके ऊपर रोलर गिलर घुमाए। तो अगली बारिश में इसके और ऐसी कंडीशन हो गई थी, तो हमने नगर पालिका को टेंडर, अपने मुख्य अधिकारी को निवेदन दिए। इसका जो टेंडर फिर मंजूर हुआ था, मोड़े बर्तन वाले से लेके तो राजा टावर तक, मुस्लिम कब्रिस्तान, ये पूरा डामरीकरण था। अपने अमरदीप पास से सुभाष चौकी बाबा साहब के पुतले तक ये डामरीकरण मंजूर होएला है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने मुद्दा ये रोड को करा नहीं। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन करे। आंदोलन करने के बाद में प्रांत साहब नवे आए थे, उनको प्रांत अधिकारी को हमने निवेदन दिए। प्रांत साहब ने मुख्य अधिकारी से मीटिंग लेके कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर रद्द कर दिए। उसका जो लाइसेंस था वो जब्त हो गया। अभी नए सिरे से नगर पालिका ने इसका टेंडर बनाई हुई है। तो यह जो अभी ताजपुर जो हमने रोड बना है, ये ताजपुर रोड है। अभी ये बारिश के बाद में नगर पालिका ने हमको आश्वासन दिए, प्रांत अधिकारी ने आश्वासन दिए कि ये रोड अपन पक्का बनाएंगे। अगर ये रोड उनके कहने से बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये रोड के बारे में हम जब तक सभी लोग यहाँ के रहवासी जीवंत है तब तक आंदोलन करेंगे। और आने वाले समय में हमारा आंदोलन जो होगा तो इसी रोड पे होगा, रास्ता रोको होगा। ये रोड को हम ब्लॉक करने वाले हैं। सभी जो भी पापा नगर के जो रहवासी है, जितने झोपड़पट्टी में हमारे लोग रहते हैं, हम छोटे छोटे बच्चे, जो भी महिला है और हमारे जो भी मुर्गी तितर है, जो भी हमारे जो भी जानवर पाले हुए हैं, हम पूरा की पूरा तापा ये रोड पे लेके बैठने वाले हैं अगर इसका काम नहीं होता है तो। लेकिन सर, आपने तो अभी बोला कि ये रोड पास हो गया था और डामरीकरण होगा, तो आप फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि हमको अभी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी पे पहले विश्वास नहीं था। वो बोलता था कुछ, ना करता था कुछ। यानी जो पिछले यहाँ से अभी जो ट्रांसफर होके गए वो अधिकारी की बात कर रहे हैं आप, जो सीओ साहब की बात? वो सीओ साहब की। अभी जो नए मुख्य अधिकारी साहब आए हैं, अभी तो हमारी उनसे मुलाकात भी नहीं है। अभी पीर को हम मुलाकात करने वाले हैं, उनकी मुलाकात लेंगे। अब मुख्य अधिकारी कोई भी हो या प्रांत अधिकारी कोई भी हो, प्रशासन कोई भी हो, अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन सर, यहाँ पर अभी जैसे मुख्य अधिकारी साहब यहाँ पर चार्ज लिए, उसके बाद AGM साहब ने चार्ज ली। चार्ज लेने के बाद पूरे शहर का सर्वे करें, सर्वे करने के बाद आप उन तक पहुंचे निवेदन लेके कि हमको ये काम जो है कई सालों से रुके हुआ है, इस पे काम होना चाहिए, ये निवेदन लेके आप पहुंचे। ADM साहब को हमने निवेदन दिए। ADM साहब जब गृहस्थी के लिए शहर में भुसावल में निकले, वो टाइम में हमने पूरे वार्ड का सर्वे भी कराया उनको, और बीच में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। उन्होंने बोले जो आपने निवेदन दिए थे वो निवेदन की मेरे को एक गिरावट ला के दो, मैं उस पर काम करता। तो मैंने उसी दूसरे दिन उनको निवेदन की गिरावट ला के परत दिया। तो उनको मैं बताया साहब कि रोड की बहुत कंडीशन खराब है, कुछ तो भी ऐसा ताजपुर था उसके ऊपर मुरुम गिरुम कुछ डाल दो। तो बोले अपन कुछ मुरुम गिरुम डालेंगे नहीं, इसको अपन पक्का बनाने वाले। नहीं तो अभी ये मुरुम कौन डाल रहा है? ये आपके यहाँ के रहवासी डाल रहे हैं कि नगर पालिका की ओर से ये काम हो रहा है? ये नगर पालिका के थ्रू हो रहा है काम, यानी आपके सहयोग से हो रहा है, नगर पालिका के माध्यम से हो रहा है? नगर पालिका को ये निवेदन दिए, ये निवेदन के माध्यम से ये काम हो रहा है। अभी ये मेरे ख्याल से ये काम की शायद मुख्य अधिकारी साहब को भी ख्याल में नहीं होगा कि यहाँ कैसी कंडीशन है, क्योंकि अभी नए अधिकारी आए ले और मैं भी 15 साल से नगर सेवक रहेला है और आज भी मैं राजकारण में सक्रिय है। मैं कोई घर में बैठे हुआ नहीं है। आने वाले जो मुख्य अधिकारी साहब है, हम उनसे सब मुलाकात करेंगे और उनको ये वार्ड की कंडीशन बताएंगे। अगर नहीं होता है
तो आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हम आंदोलन करेंगे। सर मुख्य अधिकारी साहब तो जो है नया है, वो तो काम करवा ही रहे, लेकिन इसके अलावा भी कई सालों से ऐसे कुछ इलाके अल्पसंख्यक विभाग के जहाँ पर काम नहीं होता, उस पर आप क्या बोलेंगे? ये सच है, काम नहीं हो रहा है? अल्पसंख्यक आज की जो मौजूदा सरकार है भुसावल की, उनके राज में तो अल्पसंख्यक एरिया में काम ही नहीं हो रहा है। सीधा बीजेपी की सरकार बोलता हूँ मैं। बीजेपी की सरकार में अगर अल्पसंख्यक के लोगों की ऐसा कहना है कि हमारी एरिया में काम नहीं होता है, तो हर एरिया में नगर सेवक है। सर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, वही लोगों को नजर आ रहा है ना, काम तो हो ही नहीं रहा है ना। नजर इसके लिए आ रहा है कि जो प्रतिनिधि लोगों ने चुन के दिए वही अपनी बाजू मानता नहीं। मैं तो आज 10 साल से नगर सेवक है नहीं, फिर मैं कैसा काम करा ले रहा? मैं भी अल्पसंख्यक का है और ये एरिया भी अल्पसंख्यक की है। तो हम पब्लिक जो प्रतिनिधि चुन के देती है, ये जवाबदारी उनकी है कि प्रशासन से कैसा काम करा लेना, चाहे वो विरोध में हो चाहे सत्ता में रहो। आप नगर सेवक की जवाबदारी अपना काम करा लेना। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। आप मांझी नगर सेवक होने के बाद, आज फिलहाल में 10 साल से नहीं होने के बाद भी यहाँ के पापा नगर के लोगों के जो समस्या है उस पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे शहर का काम करता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता है। मैं नगर सेवक पद को मान्यता देता भी नहीं, मैं लीडर है, कार्यकर्ता है, मैं कार्यकर्ता को मान्यता देता हूँ। अभी आज मेरे साथ में जो लोग खड़े हुए ये सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये कोई बुलाइल नहीं है, ना कोई रोजंदारी वाले लोग हैं। तो मैं कार्यकर्ता है, मैं उसको महत्व देता है। जो भी अपना जो भी आंदोलन है, जो भी कार्य है, तो मैं अपने कार्यकर्ता लोगों के भरोसे करता हूँ। और जो अल्पसंख्यक हम चिल्लाते ये काम नहीं होते, काम होते ना। शफी पहलवान में अल्पसंख्यक का नगर सेवक था। आपका मतलब है कि काम होते नहीं, करवाने वाला चाहिए। काम करवाने वाला प्रतिनिधि होना, नगर सेवक कोई भी हो, विरोध में हो या क्या। मैं तो बता रहा आपको, मैं 10 साल से नगर सेवक नहीं है, फिर भी मैं काम करा रहा। मैंने अमृत योजना की पाइपलाइन कराया, दूसरी पाइपलाइन कराया, संडासों में टाइल बैठाया, जो भी शौचालय है उसमें तुम्हारे टाइल बैठाया, शौचालय अच्छे से अच्छा कराया। तो काम करने वाला होना तो काम सब होते। ये चिल्लाने की बात है, अल्पसंख्यक में नहीं होते। अल्पसंख्यक को कोई भारत के बाहर है? भारत में है। हम 10 नगर सेवक चुन के जाते हैं, काम नहीं हो रहा है, नजर आ रहा है, इसके लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मतभेद हो रहा है, ऐसी बात है? मतभेद तो कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता, काम करा लेने होना, क्योंकि मैं भी मुस्लिम है। अगर मतभेद होता तो मेरा काम ही नहीं होता। ये जवाबदारी नहीं तो सर, अभी सत्ता नहीं है ना, अभी जो है सीओ साहब करवा रहे हैं काम, अभी सत्ता ही नहीं है। अगर राजनीतिक कोई पार्टी सत्ता होती है नगर पालिका में तो लगता काम नहीं होता। सत्ताधारी लोगों से काम करवा लेने होना, जो विरोध में बैठते हैं, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि वो लोग कराते नहीं, वो ऐसा समझते विरोध को कि हम तुम्हारे विरोध में है। विरोध कब होता? जब चुनाव होता, वोटिंग हो गई, विरोध खत्म, अपन चुन के आगे, अपन हो गए पब्लिक के प्रतिनिधि। फिर कोई भी पार्टी का नगर अध्यक्ष बैठे, हमारी नगर सेवक की जवाबदारी उससे काम करा के ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले सर ने। शेख पापा शेख कालू का ये बोलना है, अगर आप प्रतिनिधि है तो आपका काम है कि आपके एरिया के काम कराएं। और हम हमारे चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब और सीओ साहब से अपील करना चाहेंगे, सर ये रोड की समस्या काफी सालों से थी, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इधर ध्यान देते हुए इस रोड का काम जो शुरू किया। लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहेंगे, सर ये कच्चा रोड छोड़ा ना जाए, यहाँ पर जो है इस रोड को पक्का और डामरीकरण से बनाया जाए और इस रोड का जो टेंडर ऐसे ठेकेदार को दिया जाए जो कि उसमें कोई घोटाला ना करे, है ना सर? घोटाला होता वही तो काम बंद होता। नहीं, घोटाला नहीं होगा, अच्छे ठेकेदार को काम मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छे क्वांटिटी का काम करा तो आम आदमी चिल्लाएगा नहीं, आम आदमी चिल्लाएगा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का काम पूरा हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्टाचारी काम करेगा तो आम आदमी चिल्ला नहीं चाहिए। सर एक रूल है, अगर रोड का काम शुरू होता है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि बोर्ड लगाया जाए, एस्टिमेट बोर्ड, कि कैसा काम होगा और कितने दिन चलेगा और कब उसको खत्म किया जाएगा। और रोड का जो कैपेसिटी उसकी गारंटी होना चाहिए, ऐसा एक बोर्ड। यानी यह है, जब रोड का काम शुरू होता है तो आपका काम है, आप अपील करके डिमांड करके उस तरह का बोर्ड जो है ठेकेदार से लगाए। ये जवाबदारी नगर पालिका की और मुख्य अधिकारी की और इंजीनियर की। ये काम इंजीनियर का रहता है। इंजीनियर जो टेंडर देता उसको मालूमात रहती कि मैंने कहा से कहा तक इनको। सर ये रूल में आता है ना, अगर कोई चीज का काम हो रहा है, गवर्नमेंट टेंडर है, तो उसका बोर्ड लगाया जाए कि कितने, यानी कितने लागत का वो जो टेंडर रहेगा और कितना उसका जो है मटेरियल की वो रहेंगी क्वांटिटी का। हाँ बिल्कुल, उसके आधार पे वो रोड का काम होता है कि यहाँ के स्थानिक नागरिक भी वो देख के वो रोड का उसको मैप पता चले। ये जो जवाबदारी है पूरी नगर पालिका की है कि कितनी क्वांटिटी में हमने काम दिए और थिकनेस कितनी लेना है, मटेरियल कितना वापरना है, ये जवाबदारी इंजीनियर की है। तो नगर पालिका ने ऐसा एक बोर्ड कभी लगा दी
तो तुमने अच्छा सवाल पूछे, तो आम आदमी भी वो टेंडर ठेकेदार को पूछ सकता कि इसमें इतना नहीं इतना लिखा हुआ है और तुम इतना कैसा कर रहे हैं। तो ये काम जवाबदारी जो है नगर पालिका की है और इंजीनियर की है, ये जरूरी है ये काम करना, क्योंकि उससे आम आदमी को पता चलेगा कि टेंडर कितना दिया हुआ है और कौन से पद्धति से दिया है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसमें मटेरियल कितना डालने होना, ये सब जवाबदारी जो है नगर पालिका की है, ये काम करने होना नगर पालिका ने। बिल्कुल इस तरह का जो है पूरे भुसावल शहर में काम होना चाहिए। भुसावल शहर में बहुत से ऐसी समस्या है जिसपे जो है सीओ साहब और एसडीएम साहब काम कर रहे हैं। यहाँ के कुछ स्थानिक नागरिक भी मौजूद है, हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर ये जो काम हो रहा है क्या सही हो रहा है और किसके माध्यम से हो रहा है और कौन करवा रहा है? ये काम जो हो रहा है हमारे पापा मेंबर के माध्यम से हो रहा है। 10 साल से तो यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहे थे, कई नागरिक सुविधा नहीं है यहाँ पर उतनी है, ये स्लम एरिया होके भी। तो अभी ये निवेदन वगैरह देते, हम आंदोलन करते रहते मेंबर साहब के साथ, तो उसके माध्यम से मुख्याधिकारी साहब की तरफ से ये काम हो रहा है। मतलब नगर पालिका क्या बोलना चाहेंगे सर आप? के बारे में सिर्फ मैं इतना बताऊंगा, ये आदमी बहुत काम का है, कभी आधी रात को भी बुलाएंगे क्या मेंबर साहब आपा दादा ये काम है सपना, तो हाजिर हो जाते हो। अच्छा ये बात दिल से बोल रहे हैं आप? दिल से बोल, बिल्कुल दिल से। मेरे ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, बस सर खड़े हुए तो ऊपर ऊपर बोलने लगे। हमारे बहुत काम करे उन्होंने। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ मैं तो दुआ करूंगा इनको बहुत सालों तक जिंदा रखे। यहाँ के स्थानिक नागरिक जो है मेंबर के काम से खुश है और दिल से जो है बात कही जा रही है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलूंगा कि हमारे बहुत कई सालों से हम कोशिश कर रहे थे, साहब लोग 6 महीने से घुमा रहे थे, मेरे को परेशान हो गया। फिर आखिर को मेरे दिमाग में मैंने इनको बोला तो इन्होंने मेरे साथ गए ऑफिस में, 1 घंटे में लाइट मीटर लगा के दिए, इलेक्ट्रिक मीटर। आओ क्या बोले वो तो अल्लाह के वाले, बाकी साहब ने 1 घंटे में बिगर पावती के घर पे डायरेक्ट मीटर वायरमैन को भेज दिया और लाइन चालू कर दिया। सर बस वही मैं बोल रहा था कि कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हुआ नहीं काम, अब हो रहा है हमारे मेंबर साहब की वजह से। उनकी बहुत कोशिश है कि भाई हमेशा निवेदन देते रहते हो। नहीं इतने ही आप जो मुरुमदारी जा रही है इसमें आप खुश है कि यहाँ पर नहीं यहाँ पर डामरीकरण होना चाहिए कि इतने में आप संतुष्ट है? डामरीकरण होना चाहिए, डामरीकरण होना चाहिए, कांक्रीटीकरण तो होना चाहिए, क्योंकि ये एक तत्पूर्ता सोल्यूशन है। इसमें यहाँ ये रोड जो है ये पूरा भुसावल की ट्रैफिक यहाँ से जाती है, मतलब ग्रीन पार्क खड़का रोड, खड़का तरफ के मार्केट के लिए यहीं से लोग जाते हैं, ये मेन रोड है। तो ये एक तो कांक्रीटीकरण होना चाहिए या फिर डामरीकरण होना चाहिए रोड। बिल्कुल सर के प्रयासों से लगता है आज ये काम हो रहा है और आगे चल के सर आप जो है एसडीएम साहब से ये भी अपील रखना कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। इसका हमने निवेदन दिए कांक्रीटीकरण का, ये कांक्रीटीकरण का हमने दिए हुए है। तो हमको तो आश्वासन दिए है कि बारिश में अपना काम होती नहीं डामरीकरण की, तो बारिश होने के बाद में ये कांक्रीटीकरण हम कराने वाले हैं और हमको आश्वासन दिए है कि हम तुम्हारा काम करके देंगे। और ये जो रोड है तो ये सिर्फ पापा नगर, ये भुसावल शहर सीमित नहीं है, ये तुम्हारे फेकरी, खड़का, सिंधी, कीनी, ये जितने भी ग्रामीण भाग के शेतकरी है, जितना उनका निलाव का सामान माल रहता, वो 2 बजे रास्ते निलाव के गाड़ा ये रोड से जाते मार्केट में, और वो निलाव सब्जी मार्केट में होता। तो ये मेन रोड है। तो ये रोड जो है कुछ राजकारणी लोग जो है उनके वजह से रुकेल नहीं था, उन्होंने रोका है मुद्दा क्या पापा नगर का रोड ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह हम भी कमर कस लिए है, हमको भी लोकशाही का अधिकार है, हम भी हमारे आंदोलन से और हमारी लोकशाही ताकत से ये रोड को बना के रहेंगे। मैं अलविदा लेता हूँ, कैमरामैन अजय शेख के साथ देखते रहिए सीबीएन न्यूज 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी इसका दिव्या कामले देखते रहिए सीबीएन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे सीबीएन न्यूज 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।